हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एपिसोड 5। दोस्तों, अब तक के 4 एपिसोड को मैं शॉर्टली में ब्रीफ कर देती हूँ जिससे कि आपको स्टोरी को समझने में आसानी होगी। बाकी मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ तो आप उसे देख सकते हैं। ये कहानी एक परिवार की है जो कि हिल हाउस में रहने आते हैं। ये फैमिली में मदर, फादर और 5 सिबलिंग हैं। पहले एपिसोड में हमने देखा स्टीव की लाइफ के बारे में। वो एक राइटर है और हॉरर कहानियां लिखता है। सेकंड एपिसोड वेस्ट है सेकंड सिस्टर शर्लिन के बारे में। शर्लिन फ्यूनरल अरेंज करती है। तीसरा एपिसोड थियोडोरा की स्टोरी पे बेस्ड है। थियो चाइल्ड सेक्रेटरिस्ट है। थियो के पास एक पावर है, वो लोगों को छू कर या चीज़ों को छूकर उनके बारे में पता लगा सकती है। फोर्थ एपिसोड ल्यूक पे बेस्ड है। ल्यूक को नशे की लत है, वो रिहैब में रहता है ज़्यादातर। और 5वीं यानी कि जो कि अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बेस्ड है नेल यानी सबसे छोटी सिस्टर पे। चलिए अब शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है पास्ट से, जब नेल को टूटी गर्दन वाली लेडी दिखती है। एक रात नेल उसे देखकर जाग जाती है और डरकर चिल्लाने लगती है। नेल को उसके मॉम डैड समझाते हैं कि कोई और होगा। वो कहती है नहीं, वही थी टूटी गर्दन वाली लेडी, मैंने देखा। अब अगली रात नेल बाहर सोफे पे सोती है। ये सीन पहले आ चुका है एपिसोड 1 में, अगर आपको याद होगा तो। अब नेल कहती है कि यहाँ वो टूटी गर्दन वाली लेडी नहीं आएगी। ओलिविया के गले में एक पेंडेंट होता है जिसमें ल्यूक और नेल दोनों की तस्वीर होती है। नेल कहती है क्या मुझे भी ऐसा मिल सकता है? ओलिविया कहती है जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें भी ऐसा ही पेंडेंट दूंगी। ओलिविया थोड़ी देर नेल के साथ सोती है, फिर वहाँ से चली जाती है। फिर नेल को वही दिखती है, टूटी गर्दन वाली लेडी ठीक उसके ऊपर। वो उसे देखकर वहीं की वहीं जम जाती है, कुछ नहीं बोलती, गहरी गहरी सांसें लेती है, ना ही हिलती है। अब प्रेजेंट में नेल एक साइकेट्रिस्ट को ये बता रही थी कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं हिल नहीं पाती। वो कहती है जब मैं 6 साल की थी तो पहली बार मुझे ये अटैक आया था। साइकेट्रिस्ट कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी। नेल को उससे बात करके अच्छा लगता है। वो दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब एक दिन ऑर्थर, जो कि नेल का ट्रीटमेंट कर रहा था, नेल को प्रपोज करता है। नेल उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर एक रात फिर से नेल को अटैक आता है, पर ऑर्थर उसे संभाल लेता है, उसे सांसों को नॉर्मल करने के लिए कहता है और नेल ठीक हो जाती है। अब सीधे नेल की शादी का वक्त दिखाया जाता है। सारे भाई बहन बहुत खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ नेल और स्टीव साथ में डांस कर रहे थे और यहीं पे शर्लिन को पता चलता है कि थियो के बारे में, कि वो एक लेस्बियन है। नेल बहुत खुश थी, उसे उसकी मॉम भी दिखती है पर वो अनदेखा कर देती है। अब एक रात फिर से नेल को अटैक आता है। ऑर्थर उसे सांसों को नॉर्मल करने के लिए कहता है और लाइट ऑन करने के लिए उठता है, पर उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। नेल अब तक सामने खड़ी टूटी गर्दन वाली लेडी को देख रही थी, वो वहीं की वहीं जम चुकी होती है। थोड़ी देर बाद नेल खुद को संभालती है और ऑर्थर के पास जाती है, पर वो मर चुका था। अब अगले सीन में नेल किसी और साइकेट्रिस्ट से बात कर रही थी। वो उसे कहती है ऑर्थर के मिलने के बाद मुझे ये अटैक नहीं आते थे, उसने ऑर्थर को मार डाला। डॉक्टर कहते हैं हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, ऑर्थर हार्ट अटैक से मरा था। वो कहती है नहीं, ये सब वही कर रही है और उस घर की वजह से हो रहा है ये सब। अब सीन पास्ट में आता है। यहाँ नेल को एक टी सेट मिलता है टॉयज के बॉक्स में। वो इसे मिसेस डैडली को दिखाती है। मिसेस डैडली जो कि इनके घर की देखभाल करती थी। नेल कहती है कि क्या मैं इसे रख लूं? इसमें एक बहुत सुंदर स्टार कप है। मिसेस डैडली कहती है कि ये हेजल का था जो इस घर में पहले रहती थी, वो हमेशा अपना स्टार कप मांगती रहती थी। अब नेल स्टार कप वॉश कर रही थी, तभी उसकी मॉम किचन में आती है। वो कहती हैं मेरे साथ बाहर आओ अभी के अभी। नेल कहती है कि क्या हम टी पार्टी करें मॉम? पर वो गुस्से में होती है। वो नेल को बाहर ले जाती है जहाँ दीवार पे नेल का नाम लिखा होता है। वो डांटती है कि तुमने दीवार गंदी क्यों की? पर नेल कहती है कि ये मैंने नहीं किया, पर उसकी मॉम नहीं मानती। तभी वहाँ थियो आ जाती है। वो कहती है कि हाँ, ये नेल ने नहीं किया। ओलिविया को अचानक से सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। वो कहती है मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और इसे साफ करो, और वहाँ से चली जाती है। थियो अपने ग्लव्स उतारकर उसे छूती है। वो कहती है कि हाँ, ये तुमने नहीं किया। फिर वो शीट हटाती है, वहाँ और भी लिखा होता है कम होम नेल। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि नेल ल्यूक को पिक करती है। नेल उसे कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम कोशिश कर रहे हो।
ल्यूक उसे एक जगह कार रोकने के लिए बोलता है और दूर एक टोपी वाले इंसान को दिखाता है कि उससे जाके मेरे लिए ड्रग्स ले आओ, क्योंकि वो मुझे नहीं देगा, उस पर मेरा उधार है। वो नेल को बहुत बोलता है, कन्विंस करता है कि प्लीज़ एक बार, बस एक बार मेरे लिए ये कर दो। इसके बाद नेल उसे रिहैब लेकर जा रही थी, इसलिए नेल वो उसके लिए ड्रग्स लेकर आती है। और जब ल्यूक ड्रग्स ले रहा होता है तो नेल को वही टूटी गर्दन वाली लेडी सामने दिखती है। अब नेल घर आकर अपनी सारी दवाइयाँ फेंक देती है और फिर से साइकेट्रिस्ट के साथ एक सेशन दिखाया जाता है। नेल ठीक से बात नहीं करती। वो कहता है तुम दवाइयाँ ले रही हो? नेल कहती है हाँ। वो झूठ बोल देती है। अब थियो नेल से मिलने आती है। नेल उसे हर जगह छूने के लिए कहती है, पिलो को, फर्श को, जहाँ ऑर्थर मरा था। क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? थियो को इस पर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम बीमार हो, पहले से भी ज़्यादा। ये डॉक्टर ठीक नहीं है, मुझे लगा हम साथ में मज़े करेंगे। नेल भी थियो को बहुत बुरा भला कहती है कि तुम सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचती हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। थियो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब हम देखते हैं स्टीव को। वो बुक टूर में अपने ऑडियंस के सवालों का जवाब दे रहा था। वहीं नेल आ जाती है। वो हिल हाउस के बारे में सवाल पूछती है, तुम लोगों को झूठ क्यों बोलते हो? सबके सामने पूछती है कि क्या तुम अपनी किताब में हम सबको पागल कहते हो? तुम मेरे बड़े भाई हो, बताओ अगर भूतों पर यकीन नहीं है तो तुम भूतों की कहानियाँ क्यों लिखते हो? उसे साइड लेकर आता है, कहता है कि ये सब बाद में बोल सकती हो। वो कहता है तुम अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही हो, है ना? फिर नेल अपने डॉक्टर को बताती है कि मैंने अपने भाई का सामना किया, उससे अपने सवाल पूछे, उसका चेहरा देखने लायक था। डॉक्टर कहता है कि मैंने ऐसा करने को नहीं कहा था, तुम अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही हो, है ना? वो उसे कहता है कि तुम बस इन सब का जिम्मेदार उस घर को मानती हो। ये बहुत पुरानी बात है, बचपन की। अगर अब तुम वहाँ जाओगी तो देखोगे कि वो अब घर भी नहीं है, टूटा फूटा खंडहर है। अब हमें पास्ट का समय दिखाया जाता है, जब यूग सारे बच्चों को लेकर एक होटल में आया था। उन्हें वहीं छोड़कर जाता है, कहता है कि मैं जल्दी ही मॉम को लेकर वापस आ जाऊंगा। अब यहाँ ल्यूक और नेल कहते हैं कि हम रेड रूम में मॉम के साथ थे। नेल कहती है कि वो मॉम नहीं थी। अब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, सब सो जाते हैं, पर नेल जगी होती है। उसके डैड आते हैं, खून से रंगे कपड़े और उनके हाथों पे भी खून लगा था। नेल कहती है कि क्या मॉम ठीक है? वो कहते हैं हाँ, अब मॉम ठीक है। वो उसे एक पॉकेट वॉच देते हैं और कहते हैं कि जब इसमें 2 बजेंगे मैं आ जाऊंगा। और तभी पुलिस वहां आती है और ल्यूक उनके साथ चला जाता है। अब रात में नेल को ल्यूक दिखता है मरा हुआ अपने कमरे की छत की दीवार पर। नेल को फिर से स्लीप अटैक आता है। दरअसल नेल भी उसी होटल में रुकी थी जहां बचपन में उनके डैड उन सबको लेकर आए थे। अब जब नेल की आँख खुलती है तो दिन के 1 बज गए थे। वो कॉफ़ी लेने जाती है, पर वहाँ गैलरी में उसे वही टूटी गर्दन वाली लेडी फिर से दिखती है। नेल चिल्लाती है, फिर वो गायब हो जाती है। अब नेल स्टीव को कॉल करती है, पर स्टीव कॉल नहीं उठाता। फिर शर्लिन को कॉल करती है, वो भी कॉल नहीं उठाती। ये हम पहले देख चुके हैं फर्स्ट एपिसोड में। अब नेल हवेली जाने के लिए लेट हो चुकी थी। वो कहती है मुझे पूरा दिन नहीं सोना चाहिए था, अब रात हो जाएगी हवेली पहुंचने में। पर वो खुद से कहती है कोई बात नहीं, वो बस एक घर है, खंडर पड़ा हुआ घर, मैं उसका सामना करूंगी। अब नेल हवेली के सामने पहुंचकर अपने डैड को कॉल करती है। तभी उसे बंद पड़ी हवेली में लाइट जलती दिखती है। वो अंदर जाती है तो वहाँ पहले की तरह वो सब छोटे थे वही वक्त दिखाया जाता है। स्टीव दिखता है, फिर डैड दिखते हैं। वो नेल से कहते हैं कि चलो सोने का वक्त हो गया है, पर तभी वहाँ शर्लिन आ जाती है। वो कहती है हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, मॉम तुम्हें बुला रही है। शर्लिन उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है, पर उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वहाँ कोई नहीं था। नेल ये सब इमेजिन कर रही होती है, घर खाली है। फिर उसकी मॉम को दिखाया जाता है, वो लिख रही थी कम होम नेल। वो कहती है अच्छा हुआ तुम आ गई, चलो तैयार हो जाओ। नेल कहती है मॉम ये मैंने नहीं किया। वहाँ थियो और शर्लिन भी होते हैं। वो कहती हैं हमें पता था तुमने ये नहीं किया। अब उसकी मॉम कहती है कि चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस है, चलो तैयार हो जाओ। अब नेल ड्रेस पहन के तैयार हो जाती है। उसे सब वहीं दिखते हैं और उसे सॉरी कहते हैं, स्टीव, थियो, शर्लिन, कि हमें तुम पर भरोसा था, हमें माफ़ कर दो। उसकी मॉम कहती है मुझे भी तुम पर नाज है मेरी बच्ची। अब नेल को आर्थर दिखता है, वो आर्थर के साथ डांस करती है। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये सब नेल का वहम है। उसे एक बच्ची दिखती है जो सीढ़ियों के पास बैठी थी। उसकी मॉम कहती है कि चलो टी पार्टी करते हैं, फिर उसे पेंडेंट पहना देती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि नेल पेंडेंट की जगह रस्सी पहनी हुई होती है। वो
वो ऊपर खड़ी डरने लगती है। उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, अब जागने का वक्त हो गया, और नेल वहाँ से नीचे गिर जाती है, वही टूटी गर्दन वाली लेडी बनकर। हम देखते हैं कि नेल खुद को ही देखती थी हर बार जब भी उसने देखा, बचपन में, बड़े में, जब वो ल्यूक के साथ थी कार से बाहर। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अब तक के 5 एपिसोड कैसे लगे, और ये भी बताइए कि अगर आपने इन 5 भाई बहन की स्टोरी देखी है तो आपको किसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी। मैं जल्दी ही मिलती हूँ इसका अगला एपिसोड लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।